यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से होंगे, अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बैठ के, और सेफ्टी से अंदर ही खेल रहे होंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे होंगे। तो बेटा, थोड़े दिनों में आपके जो मंथली टेस्ट हैं वो भी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अभी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे घर पे बैठ के अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं हर बार की तरह, ठीक है। तो हिंदी में हम क्या कर रहे थे बेटा? हिंदी में हम कर रहे थे पाठ नंबर 10, लेसन नंबर 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी। कल हमने इस पाठ को स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसका सुलेखन करने के लिए दिया था एक पेज, फर्स्ट पेज, जिसमें 7-8 लाइनें दी थी। मैंने आपको पंक्तियाँ दी थी लिखने के लिए। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि जब भी कोई पाठ स्टार्ट होता है, जब भी हम कोई नई कविता या फिर नया लेसन स्टार्ट करते हैं, तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें उस पाठ की स्टोरी यानी कि कहानी ही नहीं पता होगी, तो हम उसके प्रश्न उत्तर, उसके रिक्त स्थान या उसकी कोई भी और काम जब करेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बुलबुल पाठ किया था, मेरी किताब पाठ किया था, तो उसमें अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वीरू कौन थी, वो मौसी के घर क्यों गई थी, मौसी के घर में उसने क्या देखा था इतना कि वो हैरान हो गई, ठीक है। इसी तरह से बुलबुल पाठ है, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सिपाही बुलबुल कौन होती है, उसके सर पे क्या लगा होता है, ठीक है, उसकी पूंछ के नीचे का रंग कौन सा होता है, और बुलबुल क्या खाती है, कैसा उसका घोंसला होता है, कितने अंडे देती है, कौन से रंगों के देती है। तो अगर आपको पाठ ही नहीं पता होगा कि पाठ में क्या लिखा था, तो ये सभी काम करना जो है वो बिल्कुल एक तरह से वेस्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पाठ को अच्छे से पढ़ें, इसीलिए आपको एक दिन पूरा दिया जाता है। कल का दिन मैंने आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया था। मैंने क्या बोला था कि पाठ को अच्छे से पढ़ो, फिर उसका सुलेखन करो, ठीक है। यानी कि एक पेज सुंदर लिखाई में हैंड राइटिंग करो। तो पूरा दिन मैंने आपको लेसन पढ़ने के लिए दिया था। तो उसके बाद आगे का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ये कठिन शब्द हैं, प्रश्न उत्तर हैं, या कुछ भी आगे आएगा। तो अगर आपने लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लें, फिर ही अपना काम है जो स्टार्ट करें, ठीक है। इसीलिए यू आर गिवन 1 डे फुल फ्लेज, ताकि आप अच्छे से अपने चैप्टर को पढ़ें, उसकी कहानी को समझें, फिर उसका जो काम करना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको यही नहीं पता होगा कि वो क्या था, ठीक है। अब जैसे इसमें मीठी सारंगी है, तो गाँव में कौन आया था, सारंगी कौन बजा रहा था, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। तो कल आई होप कि आप सभी ने इस लेसन को पढ़ लिया होगा। आज हम क्या कर रहे हैं, इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द कर रहे हैं। यू कैन सी, मैंने इस पेपर पे 10 कठिन शब्द लिखे हैं, 10 पाठ में से चुनकर ही लिखे हैं, जो आपको बोलने और लिखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं। तो इनके जो स्पेलिंग्स हैं, इनकी प्रैक्टिस तो आप लिख के ही कर पाएंगे। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको जैसे कि पहला शब्द है सारंगी। किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले बेटा, अगर वो बड़ा शब्द है थोड़ा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उस शब्द को टुकड़ों में बांट लें, ठीक है। चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, बड़े जो स्पेलिंग्स होते हैं उनको लर्न करने का यही तरीका है कि ब्रेक देम इनटू स्मॉल बिट्स या ब्रेक देम इनटू फ्रेगमेंट्स। तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारा नंबर 1, यू कैन सी, सारंगी। तो इसे हम पढ़ते हैं मीठी सारंगी। इसे लर्न करने का तरीका हमारे पास ऐसा है कि हम ये बोल सकते हैं स को आ की मात्रा, सा, र के ऊपर बिंदी, ग। अब सा अलग बन गया, रंग अलग बन गया, और पीछे क्या है, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बनेगा, सा रंगी। तो इसे कंबाइन कर देंगे जब हम, तो बनेगा सारंगी। आप सभी ने चैप्टर में देखा होगा, सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
जो हम बजाते हैं, जैसे कि ढोल, तबला, हारमोनियम होते हैं, उसी तरह से सारंगी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है यू कैन सी आनंद। आनंद होता है मज़ा। जब हमें किसी चीज़ में हम बोलते हैं ना कि बहुत मज़ा आया हमें खेल के, तो मज़े को हम हिंदी में आनंद भी बोलते हैं। ठीक है, किसी को खेल के मज़ा आता है, किसी को संगीत सुन के मज़ा आता है, गाने सुन के, गा के, कईयों को खाना पका के मज़ा आता है। तो अपनी अपनी चीज़ों में सभी लोगों को आनंद आता है। तीसरा वर्ड है हमारा सिरहाने। ये वाला स को छोटी ई की मात्रा, र ह को आ की मात्रा, न को ए की मात्रा। सिरहाने। सिरहाने होता है सर के पास। जैसे आप बेड पे या किसी चारपाई पे लेटते हैं, तो जो आपके सर वाली साइड है, जो आपके हेड वाली साइड है, जहाँ पे आप पिलो रखते हैं, उसे हम बोलते हैं सिरहाना। कई बार हम अपने सर के पास कोई चीज़ें रखते हैं ना, जैसे कि टीवी का रिमोट या फिर एसी का रिमोट या फिर मोबाइल फ़ोन, या फिर अपनी पढ़ते पढ़ते जब हम थक जाते हैं तो हम अपनी बुक रख देते हैं। तो या फिर कई बार हमारे पास कोई बैठ जाता है, तो वो क्या होता है, सिरहाना, यानी कि सर के पास। नेक्स्ट है चौपाल। वेरी इंपॉर्टेंट, चौपाल। चौपाल वर्ड आपको पता होना चाहिए कि चौपाल क्या होता है। लेट मी टेल यू, चौपाल बेटा वो जगह होती है जिसके ऊपर छत होती है और पिलर्स होते हैं, यानी कि आगे से वो जगह क्या होती है, ओपन होती है बिल्कुल, और साइड से भी क्या होती है, ओपन, खाली होती है। जैसे आपने कई बार किसी मंदिर का जो पोर्च वरांडा होता है वो देखा होगा, उसके ऊपर छत होती है और बड़े बड़े पिलर होते हैं साइड में, ठीक है, लगे होते हैं चारों ओर, और बीच में से वो जगह खाली होती है, आने जाने के लिए लोग वहाँ से जाते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल की बात करते हैं, KV3 की बात करते हैं, जब हम ऑफिस से जाते हैं या ऊपर वाले फ्लोर पे भी, नीचे वाले फ्लोर पे भी, वो कॉरिडोर बने हुए हैं ना, पोर्च टाइप जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर से ऊपर छत तो है लेकिन साइड से वो क्या चीज़ें हैं, ओपन है, आगे पिलर बने हुए हैं और बीच में से जो खाली जगह है। इसी तरह जब हम किसी मंदिर के पोर्च वगैरह को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें वो जगह दिखाई देती है। या कई बार हमारे घरों में भी, जिसे हम वेरांडा बोलते हैं, जिसके ऊपर छत होती है लेकिन साइड्स से वो सारी जगहों से क्या होता है, दीवारें नहीं होती, वो ओपन होता है, और वो जो छत होती है वो ऐसे पिलर्स के सहारे खड़ी होती है। ठीक है, ऐसे जैसे ये इसमें पिलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक छत डाल दूं ऐसे करके, और इसके अंदर से लोग ऐसे आए जाएं, तो वो हो गया चौपाल। ठीक है, चौपाल वो जगह होती है जो चारों साइड से खुली होती है लेकिन उसके ऊपर छत होती है और ऐसे पिलर्स लगे होते हैं। ओके क्लास, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, खर्राटे। खर्राटे क्या होते हैं? खर्राटे आई थिंक जिसे हम, आपको पता भी होगा, खर्राटे को बेटा इंग्लिश में स्नॉर बोलते हैं। जैसे कि एस साइलेंट है तो स्नॉर करते हैं, कई लोग नॉर करते हैं। वो होता क्या है, सोते हुए कई लोग रात में या दिन में जब भी वो सोते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं अपने मुंह के साथ, ठीक है, थ्रोट एंड माउथ आवाज़ें करते हैं, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से खर खर की आवाज़ें करते हैं। या फिर कई लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत भी होती है, वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, तो जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आती है ना, तो हम अपने जो कान हैं वो ज़ोर से बंद कर लेते हैं कि ओहो ये आवाज़ आ रही है। कई लोगों के घर में जो पापा हैं वो भी खर्राटे मारते हैं, कोई दादाजी हैं, या कई बच्चे भी मारते हैं। ठीक है, छोटू छोटू से आप भी मार सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि पापा ही मारेंगे। तो बेटा खर्राटे होते हैं सोने के टाइम जो लोग मुंह से आवाज़ करते हैं उसे हम खर्राटे बोलते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 पे है उंडेला। उंडेला होता है पोरिंग करना, किसी चीज़ को किसी और चीज़ में पोर करना, उडेलना। जैसे कि आपके पास एक पानी का भरा हुआ गिलास है, तो मैं बोलूँ कि ये इस पानी को तुम यहाँ फर्श पे उडेल दो, मतलब कि ऐसे पोर कर दो, तो उसे कहते हैं उंडेलना, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में खाली करना। ओके, सो कम टू द नंबर 7, बूंद। ब को बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर चांद बिंदु द। बूंद क्या होता है? बूंद को इंग्लिश में ड्रॉप बोलते हैं।
जैसे कि पानी की एक छोटी सी बूंद ऐसे मैं यहाँ पे गिरा दूँ, किसी भी चीज़ की बूंद हो सकती है, तेल की बूंद, पानी की बूंद, जूस की बूंद, खून की बूंद, कोई भी बूंद, ठीक है। लिक्विड चीज़ की जो ड्रॉप होती है उसे हम बूंद बोलते हैं। नेक्स्ट है चुपचाप। ये आप सभी को पता होगा, आपको बहुत बार ये वर्ड यूज सुनने को भी मिलता है। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप से अपना काम करो, चुपचाप रहो, शोर मत मचाओ। या फिर जब आपको किसी दिन डांट पड़ती है, पिटाई होती है, तो आप चुपचाप रहते हैं। चुपचाप होता है बिल्कुल शांत, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर के। कम टू द नंबर 9, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी होता है जब हम कोई सिली चीज़ करते हैं, कोई गलत, ऐसे ही कोई सिली मूर्खता वाली चीज़ कर देते हैं, कोई फुलिश, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है ना, तो उसे हम बोलते हैं, स्टुपिडिटी को बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मिठास। मिठास होता है किसी चीज़ का टेस्ट, मीठा टेस्ट जब हमें किसी चीज़ में से आए तो हम उसे मिठास बोलते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मिठास हमेशा मिठाई खाने से ही आएगी। अगर कोई हमसे अच्छी बातें करता है, मीठी बातें करता है, तो वो भी क्या है, एक तरह की मिठास है उसकी, ठीक है। और मिठास मीठी चीज़ों से मिलती है, जैसे हमने जलेबी खाई, ठीक है, या कोई मिठाई खाई, या चॉकलेट खाई, टॉफ़ी खाई, या कोई मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा आम जैसा फल खाया, तो वो भी क्या होगी, इसकी मिठास होगी। कभी कभी जब हमने कोई बहुत अच्छी आवाज़ सुनी, किसी पंछी की आवाज़ या किसी संगीत की आवाज़, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत मीठी आवाज़ है, इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास है, ठीक है। तो मिठास जो है वो हमें शांत करने वाली आवाज़ को भी जो हमें खुशी दे, उसे भी हम मिठास बोल सकते हैं। और खाने वाली चीज़ों में तो आपको पता ही है, जो मीठा टेस्ट दे वो भी मिठास है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 वर्ड्स हैं कठिन वाले। मैंने आपको इनके मीनिंग जो है वो समझा दिए हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है पहले तो, उसके बाद एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है लिख के। जैसे कि आप इन 10 वर्ड्स को लर्न कर लेंगे, फिर अपने घर में किसी भी एल्डर वन को बोलें, मम्मा पापा भाई बहन या कोई भी है घर में, कि हमें डिक्टेट कर दो। ये वर्ड्स वो बोलेंगे, जैसे कि वो बोलेंगे कि लिखो सिरहाने, तो आपने एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है और ये वर्ड्स लिखने हैं। जब 10 के 10 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उन्हें चेक करने के लिए देंगे। पेरेंट्स कैन चेक, योर गार्डियंस कैन चेक। तो उसमें से आप बाद में देख सकते हैं कि मेरी कितनी गलतियां हुई, मैंने कौन कौन सी मात्रा जो है वो गलत डाली है, ठीक है। कहाँ पे बिंदी आनी थी मैंने नहीं डाली, कहाँ पे छोटी ही आनी थी मैंने बड़ी ही डाल दी। तो इस तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी वर्ड आपका गलत हो रहा है आप उसे 5 टाइम्स, 5 बार लिख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। डिक्टेशन को या कठिन शब्दों को करने का एक ही मेथड है, डिक्टेट कर करके, क्योंकि जब कोई हमें डिक्टेट करता है हम सुन के उस आवाज़ को लिखते हैं, ठीक है, समझ के लिखते हैं कि इसमें कैसी आवाज़ है, न की आवाज़ है, छोटी ई है या बड़ी ही है, जो भी है। तो जो गलतियां हैं वो हमें पता चलती हैं कि हमने कौन कौन से शब्द को गलत लिखा है। ओके क्लास, सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एज वेल। सो राइट एंड लर्न योर वर्क. Have a nice day to all of you. Thank you, class.